हाँ बोलिए मैडम, क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आज मालेगांव शहर में जो अफसरान आए हैं तो उन्होंने जो बेड़ा उठाया है नशा मुक्त के लिए, हम उनका वेलकम करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि आपने जो भी किया मालेगांव शहर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी आपसे एक विनती है कि आप अगर नशा मुक्त के लिए काम कर रहे हैं तो आप थोड़ा जो नशा की गोली खा के आ रहे हैं उन पर भी ध्यान दें। अभी देखो ये कुत्ता गोली जो खा के आ रहे हैं, अभी देखो ये 3 दिन पहले का ये वाकया है। एक लेडीज का ये जो लेडीज है तो उसके 5 बच्चे हैं। ये फार्मेसी कॉलेज के पास रहती है ना, और ये अपने बाल बच्चों का गुजारा करती जब उसका पेट भरता। ये स्कूल में खाना का काम करती है। इसकी कम उम्र में 5 बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी कोई दूसरे काम छोटे छोटे बच्चे अपना काम करते और अपना गुजारा करते। लेकिन हुआ ऐसा, आज ये 15 सालों से उसके शोहर का जुल्म सह रही है। लेकिन 15 साल में उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ इंसाफ होगा। आज उसको ऐसा लगा कि जो अफसरान मालेगांव शहर में IPS आए हैं उनके वजह से मुझे इंसाफ मिलेगा। तो वो बड़ी हिम्मत करके हम लोग के पास आई और हमसे कहा कि थोड़ी मदद करो मेरा शोहर बहुत तकलीफ दे रहा है। रात के 12 बजे उसने क्या करा, कुत्ता गोली खा के आया और कुत्ता गोली खाने के बाद उसने क्या किया, पहले तो उसकी बीवी को मारा। मारने के बाद बच्चे सो रहे थे। 12 साल का एक लड़का उठ के बोलने लगा कि भाई अब्बू तुम अम्मी को क्यों मार रहे हैं, मेरी अम्मा को क्यों मार रहे हैं। तो वो 12 साल के बच्चे को भी खूब पीटा। पीटने के बाद कटर निकाल के उसको पूरे गली गली दौड़ाने लगा। उसका शोर सुनकर आसपास के लोग जो फार्मेसी कॉलेज के पास रहते हैं पड़ोस के, वो उठ गए। उठने के बाद वो माँ और बच्चे को बचाए। बचाने के बाद उसकी अम्मा को फ़ोन किया, उसके मामा लोग को फ़ोन किया और उसको रात के 12:30 बजे वो बच्चे वाली औरत को उसके अम्मा लोग उसके घर पे लेकर आए। दूसरे दिन वो मेरे पास आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि मैडम जरा सी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा उसके लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन में चलो और उसके खिलाफ रिपोर्ट डालो। वो हमको बहुत तकलीफ दे रहा है। एक आध दिन वो नशे की हालत में एक आधी बच्चे को या मुझको कुछ कम ज़्यादा कर देगा। बोली ठीक है भाई चलो। मैं उनको लेकर के पवरवाड़ी पुलिस स्टेशन गई। अब वहाँ गई तो उसके नाम की मैं रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद उन्होंने मेरी सब सुनी। उन्होंने कहा भाई काय पैसे लड़ाई हुई, ऐसा वैसा। हमने ये रिपोर्ट की रिसीट दी है उन्होंने हमको कि हमने आपकी कंप्लेंट ले ली है। हमको बड़ी खुशी हुई कि वो नशे के हालत में था, उन्होंने हमारी कंप्लेंट ली है। लेकिन हमें एक नाराज़गी भी महसूस हुई। क्यों हुई? क्या जब हमने उनसे कंप्लेंट किया कि वो कुत्ता गोली खा कर आया, आकर के वो इतनी तकलीफ आज 15 सालों से दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कहीं गए नहीं। हमें एक आस और उम्मीद नज़र आई, एक नए अफसरान हमारे शहर में आए। हमने सोचा हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। तो उन लोग ने हमारी रिपोर्ट ली है, ये रिसीट दिए। देने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि ये मियाँ बीवी का झगड़ा है, हम उसको अंदर बंद नहीं कर सकते। लेकिन हमें वहाँ तकलीफ हुई। अगर आप 2 फटके उस आदमी को लगाते और पूछते कि कहाँ से आपने कुत्ता गोली लाया। और IPS साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें ये तकलीफ हुई कि अगर हम नशे के लिए एक रिपोर्ट लेकर गए बड़ी हिम्मत से लेडीज़ लोग, तो वहाँ हमारी सिर्फ घरेलू झगड़ा बोल के सुना गया। लेकिन उस नशे वाले को 2 फटके मारकर ये नहीं पूछा गया कि आपने नशे की गोली कहाँ से लाई, कहाँ से खरीदी, ताकि वो बताए ये कहाँ से मिल रही है, क्या मिल रही है। हमको ये बोल के उसको 2 घंटे के बाद छोड़ दिए। जब वो छूटने के बाद उसने क्या किया, उसका किराए का मकान था, किराए के मकान वाले को उसने 20,000 डिपासन दिया, वो वापस ले लिया। और जो उसका बर्तन जो भी था उसका घर में खाने का और पीने का डब्बे, अंडे, गैस वगैरह सब सड़क पे डाल दिया और 20,000 लेकर वो चला गया। आज ये बच्चे सड़क पर आ गए। ये इससे पूछो, ये आज 15 साल से ये सह रही है तक।
ये औरत सड़क पे आ गई। पवरवाड़ी पुलिस ने उससे पूछा नहीं कि आपने नशे की गोली कहाँ से लाई, कहाँ से खरीदी। अगर लेडीज अगर हिम्मत करके रिपोर्ट डालती है नशा मुक्त के लिए, तो हमारे अफसरों का भी काम है उसके खिलाफ पूछो उससे कि आपने नशा कहाँ से करे, कहाँ से लिए। और एक और गुजारिश है हमारे अफसरान से कि देखो जो भी हमारे साहब है IPS, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारे मालेगांव शहर में बहुत गरीबी है और ये छोटा सा शहर है, यहाँ रोज़ कमाते हैं लोग और रोज़ खाते हैं। अभी ये कोई लूम चलाता है, कोई होटल खोल के बैठता है, किसी की दुकानें हैं। यहाँ जो बड़े बड़े MRDC, ये बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े जो आते हैं ना अपने सरकारी दफ्तर, ये सब नहीं है साहब। यहाँ पर गरीब लोग रोज़ कमाते, रोज़ खाते हैं और अपना गुजारा करते। अगर 24 घंटे एक मजदूर लूम चलाता, 12 घंटे एक चलाता और रात में दूसरा मजदूर चलाता, चलाने के बाद अगर वो थक जाता, उसको नींद आने लगती, वो अगर चाय पीने चला जाता है तो उसकी थकान दूर होती, वो अपना वापस से अपनी रोजी रोटी करने चला जाता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ जुल्म हो रहा है, चाय वाले को मारा जा रहा है, अंडा भुर्जी वाले को मारा जा रहा है, अत्याचार कर रहे हैं। वो भी तो गरीब है ना, उनके भी तो बाल बच्चे हैं ना। सैंडविच वाले को मारा जा रहा है, ये गरीब तो ये इनके भी 4 बच्चे हैं, 2 माँ बाप है, एक वो है, इनके भी घर में 6-7 लोग रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप करो कुत्ता गोली बरोबर लोग बाकायदा खा रहे, नशा जो कर रहे वो बराबर कर रहे। जो नशे की बाहर से जो चीज़ आ रही है वो बराबर मालेगांव शहर के अंदर आ रही है, उसको कोई रोका नहीं जा रहा है। लेकिन कब रोक हो रही है? जब मालेगांव में आ जा रही है, जब वो गरीब पर अत्याचार हो रहा है, चाय वाले पर हो रहा है, सैंडविच वाले पर हो रहा है, ठेले वाले पर हो रहा है। लेकिन अत्याचार कुत्ता गोली बेचने वाले पर नहीं हो रहा। कुत्ता गोली भेज रहे वो बराबर मालेगांव शहर में आ रहे, लेकिन जो बेच रहे हैं ना, जहाँ तक पहुँच रहे छोटी छोटी दुकानें वाले, उन पर अत्याचार हो रहा है। जैसे आपको करना है ना तो बाहर के कारोबारियों को रोकिए, बाहर का जो है ना जो माल आता है उनके ऊपर कार्रवाई करो कि उनको माल ही नहीं आने दीजिए। आपने कुत्ता गोली वालों पे कार्रवाई की नहीं, आपने जो दूसरे और भी नशे उन पे तो की नहीं। सिर्फ हम सुन रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है चाय वाले पर, ठेले वाले पर। बस इतना हम गुजारिश करते हैं कि आप गरीबों के साथ हैं और साथ में रहो, हम ये आवाज़ उठाए। और नहीं तो ये जो आज लेडीज़ खड़ी है ये अपने हक के लिए, कहीं ये ना हो इंसाफ के लिए ये सड़क पर उतर आए, आपसे इंसाफ मांगने के लिए। बस हमारी गुजारिश है। बोलो जी, क्या बात है, कैसे तो आपको तकलीफ पेश आई? मैं बहुत दिन से उसको झेल रही, मेरे को रखने का ना उसके साथ रहने का नहीं है। मैं मेरे बच्चे को 5 साल से पाल रही है। आपके अम्मा अब्बा कहाँ पर रहते हैं? अब मेरी अम्मा अब्बा बहुत दूर रहते हैं, मैं फार्मेसी पे रहती बाड़ी के घर में। तो अभी आपके शौहर ने पैसा लेकर के चला गया? पैसा लेकर भाग गया वो। तो फिर अभी आप इतने मासूम बच्चों के साथ कहाँ पे रह रही हो? वही फार्मेसी के अंदर रह रही, वही घर में, वही 9 दिन से लेके वही घर में रह रही। तकलीफ दे रहा, हम गए वहाँ बंद कराने के वास्ते, उसको बंद भी नहीं करे, उसको एक थप्पड़ मारे भी नहीं, उसको तो 2 घंटे में छोड़ दिए। अब मैं बच्चे आए मेरे पास आए, मैं कैसे पालूं, क्या करूं? मैं तो खुद बेवा है। साहब से हमारी गुजारिश है कि नशा जो कर रहा है कुत्ता गोली खाने वालों को जरा कितना झगड़ा हो रहा है सजा दो।